जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम अल्टरनेट लेके चल रहे हैं, एक दिन बायोलॉजी एक दिन केमिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अल्टरनेट लेके चल रहे हैं। तो आज हम दोस्तों केमिस्ट्री को लेके चलेंगे, जिसमें से दोस्तों एलॉय या तो मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को भी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो अयस्क होता है या तो धातु कर्म होता है या और से जो मेटलर्जी होता है, इसके बारे में हम देखेंगे और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों मिश्र धातु या एलॉय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि मिश्र धातु होता क्या है। मिश्र धातु या तो एलॉयज क्या होता है। तो सबसे पहले हम एलॉयज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातुओं अथवा अधातुओं का मिश्रण अधातुओं अधातुओं का समांगी मिश्रण दोस्तों, मिश्रण लेकिन समांगी मिश्रण, क्योंकि उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। तो जो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है कहा जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम दोस्तों अगर कांसा की बात करें, क्या करें, अगर कांसा की बात करें तो कांसा हमारा क्या है, या तो जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज या तो कांसा को दोस्तों जो हमारा होता है वो किस किस धातु से मिला होता है। तो ब्रॉन्ज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तांबा और टीन से मिला होता है। क्या होता है, तांबा और टीन से मिला होता है। जब तांबा और टीन को मिलाया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, कांसा बनेगा। लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या बोला गया समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण का अर्थ क्या हुआ, समांगी मतलब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। क्या होगा, निश्चित अनुपात में। तो निश्चित अनुपात की बात करें तो यहाँ पे तांबा कितना प्रतिशत हो जाएगा, तांबा यहाँ पे क्या होगा, 88% होगा। और जो टीन होगा वो क्या होगा, 12% होगा। टीन क्या होगा, 12%। तो ये क्या होता है, प्रतिशत यानी कि अनुपात हो गया कि निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मिश्र धातु हो गया। क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, धातु हो गया। लेकिन ऐसा होता है कभी धातु और अधातु दोनों मिक्स होता है तो हमारा क्या होता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि अगर हम दोस्तों स्टील की बात करें तो स्टील हमारा क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है या तो एलॉय है। तो इसमें स्टील में क्या होता है दोस्तों, आयरन के साथ क्या होता है, कार्बन को मिलाया जाता है। आयरन के साथ कार्बन को मिलाया जाता है। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, अधातु हो गया। तो और ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। तो ये स्टील भी क्या हमारा एक मिश्र धातु है। तो उसमें धातु और धातु में हो सकता है, धातु और अधातु भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। अब हम दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। मिश्र धातु एक डैश है। तो देखिए दोस्तों मिश्र धातु एक तत्व है, तत्व नहीं है दोस्तों, तत्व तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व तत्व मिल करके तत्व हम क्या जानते हैं दोस्तों, एलिमेंट की बात करें, जैसे सोडियम हमारा एक अलग तत्व है, एल्युमिनियम की बात करते हैं अलग तत्व है, सब क्या होता है, अलग अलग तत्व होता है। तो तत्व यहाँ पे क्या हमारा नहीं है। विषमांगी मिश्रण हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एलॉय होता है वो समांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण ये भी नहीं होगा, यौगिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों समांगी मिश्रण डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहा है। हीटिंग एलिमेंट हमारा क्या होता है दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो हमारा क्या होता है, नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम क्यों होता है दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा था कि जो हीटर हमारा होता है, जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो जो रूम हीटर होता है उसमें क्या होता है, नाइक्रोम की वायर लगाया जाता है। क्या होता है, नाइक्रोम की वायर या तार लगाया जाता है, जिसके कारण उस नाइक्रोम के में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हीट जो मेल्टिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गर्म
अधिक होता है। क्या होता है? गर्म अधिक होता है, जिसके कारण नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ जो इस्त्री आयरन होता है दोस्तों, आयरन जो हम इस्त्री करते हैं, कपड़े वगैरह में आयरन मारते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है? नाइक्रोम का वायर लगाया जाता है। तो अगर हीटिंग एलिमेंट बनाना है हमें, तो आयरन के साथ क्या करना होगा? नाइक्रोम का वायर को मिक्स करना होगा। क्या करना पड़ेगा? नाइक्रोम के वायर या तो नाइक्रोम धातु को या तत्व को मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हीटिंग एलिमेंट में हम नाइक्रोम के तार को मिलाते हैं। कांसा डैश की मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, हमने एग्जाम्पल जो लिया था, क्या लिया था? कांसा का। जो कांसा होता है उसमें हमारा क्या क्या मिक्स होता है? तांबा होता है और टीन होता है। तांबा और टीन होता है, जिसमें से तांबा को हमने कितना देखा था? 88%। और टीन क्या था? 12%। तो यहाँ पे तांबा और टीन बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था। एल निको। क्या पढ़ा था? एल निको। एल निको मतलब क्या है दोस्तों? इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? एल से हमारा क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। और नी से क्या हो गया? निकेल हो गया। और को से क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। तो ये तीनों धातु का इस्तेमाल एक चुंबक अगर बढ़िया चुंबक बनाना होता है, तो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एल निको यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है? देखिए दोस्तों, पीतल की बात करें तो एक हम ट्रिक बताते हैं। पिताजी। क्या होता है? पिताजी। तो पी से क्या हो गया? पी से हो गया पीतल। और त से क्या हो गया? तांबा। त से क्या हो गया? तांबा। और जी से क्या हो गया? जस्ता। जी से क्या हो गया? जस्ता। तो जब तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो हमारा बनता है पीतल। तो ये हो गया कि ट्रिक क्या हो गया? पिताजी। क्या हो गया? पिताजी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो सब में जस्ता और सब में तांबा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यानी कि परसेंटेज के आधार पर दर्शाया गया है कि जो इसका अनुपात होता है, इसमें जिंक का अनुपात कितना होगा और तांबा का अनुपात कितना होगा, या तो परसेंटेज कितना होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम दोस्तों हम क्या जानते हैं? जो तांबा होता है दोस्तों, जो तांबा होता है, पीतल की बात करें तो पीतल हमारा क्या है दोस्तों? एक एलॉय है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा उसमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो अगर धातु की बात करें तो प्रमुख धातु हमारा क्या होता है? यहाँ पे तांबा होता है। और जो जस्ता होता है क्या है? एगो मिक्सिंग धातु है, यहाँ पे इसको ऊपर से मिलाया गया है। अगर पीतल की बात करें तो पीतल में जो मुख्य धातु है वो क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा है। और जो मिक्सिंग है यानी कि जो ऊपर से जो बाद में मिलाया गया है, तो वो हमारा क्या है? जस्ता है। तो जो मुख्य धातु होगा उसका प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अधिक होगा। मुख्य धातु होता है तो उसमें प्रतिशत क्या होता है? अधिक होता है। तो तांबा का जो प्रतिशत होता है 70% होता है। क्या होता है? 70% होता है। और जस्ता की बात करें या तो जिंक की बात करें तो कितना होता है? इसमें 30% होता है। क्या होता है? 30% होता है। तो यहाँ पे दोस्तों तांबा की बात करें तो 70%, तांबा 20%, तांबा 80%, तांबा 30%, तांबा 70%। यानी कि डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमने क्या देखा था अभी? पिताजी। पिताजी से हमें क्या होगा? पी से पीतल और त से तांबा और जी से जस्ता। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? देखिए दोस्तों, तांबा और जस्ता सबसे ज्यादा दोस्तों तांबा और जस्ता से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? पिताजी। पिताजी से पी से क्या हो गया? पीतल। और त से तांबा। और जी से जस्ता। जी से जस्ता। तो तांबा और जस्ता हमारा किसका है? पीतल का है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीतल डैश की मिश्र धातु है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, पीतल क्या है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीतल के घटक क्या है? तो देखिए, तो पीतल सेम क्वेश्चन, पीतल के घटक या तो कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। निम्न में से मिश्र धातु में टीन होती है।
मिश्र धातु में टीन होती है। तो इसमें हमें दोस्तों ये पता करना है कि मिश्र धातु किस में होता है। तो पीतल की बात करें दोस्तों, तो पीतल में हमारा क्या होता है, कॉपर होता है प्लस जिंक होता है। अगर यहाँ पे दोस्तों ड्यूरेल्यूमिन की बात करें, तो ड्यूरेल्यूमिन में जो होता है कॉपर होता है, फिर मैग्नीज होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ये क्या होता है, कॉपर, मैग्नीज, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर 4% होता है और मैग्नीज जो होता है वो 0.5% होता है। और बाकी हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 5, 4/5 यानी कि 94.5% क्या हो जाता है, एल्युमिनियम रहता है। क्या होता है, एल्युमिनियम रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्यूरेल्यूमिन होता है। और इस्पात की बात करें दोस्तों, तो इस्पात हमारा क्या होता है, लोहा का है ये। इस्पात हम किसको बोलते हैं, लोहा। तो लोहा में जो हमारा होता है दोस्तों Fe होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, कार्बन होता है। Fe होता है उसके साथ साथ कार्बन होता है, वो हमारा क्या होता है, इस्पात कहलाता है। तो सोल्डर की बात करें दोस्तों, तो सोल्डर हम क्या जानते हैं, जो हम किसी वेल्डिंग वगैरह करने में जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो रॉड होता है, यानी कि वेल्डिंग रॉड की बात करें तो वेल्डिंग रॉड में हमारा सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दोस्तों Pb प्लस SN मिक्स करके उसका एलॉय बनाया जाता है। तो Pb+SN, और हम क्या जानते हैं, Pb हमारा क्या हो गया, लेड हो गया यानी कि शीशा हो गया, और SN हमारा क्या हो गया, टीन हो गया। SN क्या हो गया, टीन हो गया। तो टीन हमारा एकमात्र कंपोनेंट है बी नंबर का जिसमें पाया जाता है जो है सोल्डर। डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा अभी, जो सोल्डर था उसमें क्या हमारा पाया जाता था, टीन पाया जाता था। पीतल की बात करें तो पीतल में हमारा क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। स्टील की बात करें तो स्टील में हमारा क्या होता है, Fe होता है प्लस कार्बन होता है। 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। हम लोगों के पास जो सिक्का होता है, तो सिक्के को हम लोग क्या देखते हैं, सिक्का जो होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बनाता है। स्टेनलेस स्टील का बनाने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या होता है, आयरन होता है, और क्या होता है, क्रोमियम होता है, और क्या होता है हमारा, मैग्नीज होता है। देख लिए जो स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, हमारा क्या होता है, सिक्का बनाया जाता है। तो ए नंबर का यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्रुप 11 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 11 का जो एलिमेंट था वो हमारा क्या कहलाता था, कॉइनिज मेटल कहलाता था। कॉइनिज यानी कि कॉइनिज ग्रुप कहलाता था, या तो कॉइनिज मेटल, कॉइनिज मेटल या तो कॉइनिज ग्रुप कहलाता था। तो उसमें से कौन कौन से धातु थे दोस्तों, Cu थे और Ag था, और क्या था हमारा Au, Cu यानी कि कॉपर, चांदी और सोना, और उसके साथ दोस्तों और एक धातु था। तो ये हमारा क्या था, कॉइनिज मेटल का ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉइनिज ग्रुप का मेटल या धातु कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। देख दो, जो पारद धातु है ये हम लोगों ने दोस्तों आगे पढ़ चुके हैं। जो पारद धातु होता है, तो पारद धातु हमारा दोस्तों क्या होता है, Hg होता है। क्या होता है, Hg मरकरी यानी कि पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है, जिसे पारद धातु कहा जाता है। और जब दोस्तों जैसे कि अगर हम पारा को किसी धातु के साथ मिला दिए, जैसे कि एल्युमिनियम के साथ अगर हमने Hg को मिला दिया, तो उसमें क्या करेगा, वो एल्युमिनियम अमलगम बना लेता है। एल्युमिनियम अमलगम बना लेता है। क्या करता है ये, एल्युमिनियम अमलगम बना लेता है, एल्युमिनियम अमलगम बना लेता है। यानी कि दोस्तों जब भी पारा किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या करता है, अमलगम बना लेता है। तो यहाँ पे पारा, पारद धातु मिश्रण का क्या होगा, गठन करने वाला पारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है। टंकाई, टंकाई मतलब दोस्तों, टंकाई मतलब क्या होता है, सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, Pb+SN, Pb प्लस क्या था, SN, Pb+SN। Pb मतलब क्या हो गया दोस्तों हमारा, Pb मतलब हो गया शीशा, और SN मतलब क्या हो गया, टीन। तो शीशा और टीन से मिल करके क्या बना होता है हमारा, सोल्डरिंग बना होता है। क्या होता है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग की बात करें यानी कि जो सोल्डर होता है, वेल्डर सोल्डर, वेल्डिंग वाला रॉड दोस्तों, जो वेल्डिंग रॉड होता है उसे यहाँ पे पूछा गया उसके बारे में। तो एल्युमिनियम और निकल का इस्तेमाल किया जाता है, शीशे एवं टीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों शीशा एवं टीन यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सीसा और टीन की मिश्रित धातु को डैश कहा जाता है। सीसा और टीन, फिर से सेम क्वेश्चन दोस्तों, सीसा और टीन। तो सीसा और टीन के क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, यानी कि वेल्डिंग रॉड के बारे में। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोल्डर या तो टाँका, सोल्डर या तो टाँका के घटक क्या है? तो सोल्डर एवं टाँका दोस्तों पीबी प्लस एस एन, पीबी प्लस एस एन वेल्डिंग रॉड या तो सोल्डरिंग को दर्शाता है। असंगत युग्म का पता लगाएं। असंगत का मतलब क्या है दोस्तों, चारों में से तीन क्या होगा, एक जैसा होगा। इन चारों में से क्या होगा, तीन का क्वालिटी एक जैसा होगा और एक जो होगा डिफरेंट होगा। तो जो एक डिफरेंट होगा उसी का आंसर हमें क्या यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने के बाद क्या होता है, हवा बनता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो हवा हमारा होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके साथ साथ कार्बन का कुछ कंपाउंड होता है और ह्यूमस भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये सब हमारा मिलके क्या होता है, वायु का या तो वायु या तो हवा का निर्माण होता है, वायु तथा हवा का निर्माण होता है। सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली, बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो रेड फास्फोरस होता है हमारा, रेड फास्फोरस, उससे क्या बनता है हमारा, माचिस की तिल्ली बनाया जाता है। तो ये पहला कथन और दूसरा कथन क्या है, सही दिया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, बिल्कुल सही। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा क्या बनता है, H2O यानी कि पानी बनता है, जो हमारा क्या है, जल का सूत्र है। मैग्नीशियम व रजत की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बनता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है, Fe होता है और कार्बन होता है, फिर क्रोमियम होता है और साथ ही साथ मैग्नीज भी होता है। तो ये हमारा दोस्तों स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम व रजत यानी कि क्या, मैग्नीशियम और सिल्वर यानी कि चांदी को मिलाकर के क्या स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, बिल्कुल गलत। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत युग्म को दिया गया है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, लोहा जो आयरन होता है, आयरन तो होना तय है। स्टील जब भी बोला जाए दोस्तों, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, लो कार्बन स्टील हो, जितने भी प्रकार का स्टील होता है, स्टील में दोस्तों आयरन क्या होता है, एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है। आयरन क्या होता है, फिक्स्ड कंपोनेंट। अब आयरन के साथ साथ क्या मिलाया जाएगा, आयरन के साथ साथ उसमें हम क्रोमियम मिला सकते हैं, कार्बन को भी मिला सकते हैं, मैग्नीज को भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब सारी चीज़ों को हम मिला सकते हैं और साथ ही साथ जो मोलिब्डेनियम होता है उससे भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखते हैं दोस्तों, निकेल, हाँ दोस्तों, और निकेल भी मिलाया जाता है दोस्तों, सॉरी, क्या होता है, निकेल भी मिलाया जाता है, क्या होता है, निकेल भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, तो जो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम अगर लोहा चेक करें तो लोहा हमारा, हमने क्या बोला कि स्टेनलेस स्टील हो चाहे कोई भी स्टील हो, उसमें लोहा या तो आयरन क्या होता है हमारा, एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है। तो लोहा हमारा यहाँ पे एकमात्र एक ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, भिन्न मतलब दोस्तों डिफरेंट के चुनो, डिफरेंट को चुने। इनमें से चार क्या होगा, एक जैसा होगा और तीन क्या, सॉरी, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, भिन्न का मतलब क्या दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में से तीन क्या होगा, एक जैसा होगा और एक जो होगा वो क्या होगा, अलग जैसा होगा। तो एल्युमिनियम की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक तत्व है। लोहा की बात करें तो लोहा हमारा क्या है, एक तत्व है या तो एलिमेंट है। तांबा की बात करें तो ये हमारा क्या है, तत्व है। और पीतल की बात करें तो पीतल हमारा क्या है दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक का क्या है, कंपोनेंट है। यानी कि पीतल हमारा क्या है, एक एलॉय है। पीतल क्या है यहाँ पे, एक एलॉय या तो मिश्र धातु है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है, हमारा एक मिश्र धातु है, हमारा क्या है, ये मिश्र धातु है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बात करें तो हमने क्या देखा, तो स्टेनलेस स्टील होगा उसमें फिक्स्ड का कंपोनेंट क्या होगा हमारा, लोहा होगा। तो उसके साथ दोस्तों हार्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, कार्बन को डाला जाता है। फिर क्रोमियम को चमक चमक लाने के लिए, शाइनिंग के लिए डाला जाता है। फिर निकेल को डाला जाता है। और ये सब सारे कंपोनेंट मिल करके दोस्तों हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील की
कार की बात करें तो ये किसने किसने किया था? हैरी ब्रियरली ने किया था। किसने किया था? हैरी ब्रियरली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है या तो जलता नहीं है? और ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है? जंग लगना या तो जलना। क्या है ऑक्सीकृत मतलब? जंग लगना या तो जलना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल आयरन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्मल आयरन ले लेते हैं और इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं। स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं। इसमें भी क्या है दोस्तों, इस स्टेनलेस स्टील में हमारा आयरन का कंपोनेंट है, कार्बन का कंपोनेंट है, क्रोमियम का कंपोनेंट है और क्या है, निकेल का कंपोनेंट है। ये तीनों हमारा, ये सारा का सारा क्या, स्टेनलेस स्टील है और यहाँ पे आयरन है। ये दोनों क्या है, आयरन का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अलग चीज से मिला के एलॉय बना दिया गया है। इसको स्टेनलेस स्टील को क्या किया गया है, मिला, कार्बन क्रोमियम और निकेल को मिला करके इस आयरन को क्या किया गया, एलॉय बना दिया गया है। और ये क्या है, आयरन है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये आयरन को सिर्फ हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Fe2O3 यानी कि जंग लग जाएगा। इसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा। आयरन में क्या होगा, जंग लग जाएगा। और इसमें नमी भी होता है दोस्तों, नमी और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसमें जंग लग जाएगा। लेकिन इसको भी, स्टेनलेस स्टील को जब हम ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में रखेंगे तो ये जंग क्या होता है, नहीं लगता है। जंग क्या होता है, नहीं लगता है। तो जो हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। और दोस्तों जब हम एलोई एलोई की बात करें तो एलोई हमारा क्या होता है, एलॉय में हमारा तरह तरह का कंपोनेंट बढ़ाया जाता है। तो अगर नॉर्मल आयरन की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा, लेकिन जिसमें और इसमें एलॉइंग मिक्स कर देते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और हाई हो जाएगा। क्या होगा, और हाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। अर्धचालक में, अगर दोस्तों अर्धचालक की बात करें तो हमारा क्या है, अर्धचालक सिलिकॉन है, बोरॉन है, आर्सेनिक है। ये सब हमारा क्या है, अर्धचालक है। क्या होता है, अर्धचालक या तो सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं। तो अर्धचालक हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो आराम से जल जाएगा दोस्तों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुचालक की बात करें तो ये सुचालक किसको को बोलते हैं हम, जिसमें करंट फ्लो करता है। तो Ag, Au, Cu, एल्युमिनियम, ये सब हमारा क्या है, सुचालक होता है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, ये भी ऑक्सी हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट तो सब कर जाएगा दोस्तों, लेकिन ये क्या होगा, जल्दी थोड़ा मेल्ट करेगा। कुचालक की बात करती है तो अधातु होता है। तो मिश्र धातु दोस्तों, अगर यहाँ इसका हमने क्या देखा कि मिश्र धातु में हमारा ऑक्सीजन के साथ संपर्क आने में जंग भी नहीं लगता है। क्या होता है, जंग भी नहीं लगता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बढ़ जाता है। तो डी नंबर का यानी कि मिश्र धातु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से बात किया गया है। तो हम क्या जानते हैं, जैसे कि अगर हम हीटर में हम क्या, कौन सा तार इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का तार इस्तेमाल करते हैं। या तो आयरन होता है जो हमारा दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, जो हमारा हीट से संबंधित रखता है। तो नाइक्रोम की तार जो हीटर में रखता है। आयरन की बात करें तो आयरन भी हमारा क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो ये नाइक्रोम की बात करें दोस्तों तो नाइक्रोम हमारा क्या है, एक मिश्र धातु है। एक क्या है, मिश्र धातु है, या तो एक एलॉय है, जिसमें हमारा दोस्तों निकेल प्लस क्रोमियम का को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। निकेल प्लस क्रोमियम को मिलाया जाता है। निकेल और क्रोमियम को मिला करके दोस्तों एक हमारा क्या किया जाता है, एलॉय बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसे नाइक्रोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। और अगर अधिक तापन की इस्तेमाल हमें करना होता है तो हम किसकी तार का इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम की इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, नाइक्रोम की। और नाइक्रोम हमारा यहाँ पे क्या है, एक एलॉय है। तो एलॉय यानी कि बी नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है, चाहे वो चांदी हो या सोना हो। इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, अधिक होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, लचीलापन। लचीलापन, या तो दोस्तों इलास्टिसिटी मतलब होता है, जब हम लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जब किसी वस्तु को एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके खींचा जाता है
और उसको फोर्स उस फोर्स को हटाने पर कोई धातु अपनी अवस्था में आ जाता है तो वो उसका इलास्टिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे कि दोस्तों रबड़ को हम खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो जो जो हमारा सोने होता है, चांदी होता है, सोना होता है, उसमें इलास्टिसिटी का गुण को शो करता है या तो दर्शाता है। तो इलास्टिसिटी गुण सोना में क्या होता है? अधिक होता है। तो इलास्टिसिटी अधिक होने के कारण सोने के साथ क्या किया जाता है? तांबे को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? कॉपर को मिलाया जाता है, ताकि क्या हो, इसमें हार्डनेस को बढ़ाया जा सके, यानी कि सोने की हार्डनेस को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके, यानी कि कठोर बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? कठोर बनाया जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों हार्डनेस या तो हार्ड या तो कठोर बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? सोने में तांबे को मिलाते हैं। क्या करते हैं? तांबे में को मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोने को पीला करने के लिए, सोना दोस्तों, सोना का जो कलर होता है वो नेचुरली पीला कलर होता है। वो क्या होता है? नेचुरली पीला कलर होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोने को चमक देने के लिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सोने का चमक पहले से होता है। क्या होता है? पहले से होता है। सोने को नरम बनाने के लिए, सोना दोस्तों पहले से ही नरम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सोने को कठोर बनाने के लिए, तो डी नंबर का दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु चार घटकों से बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, सोल्डर हमारा क्या होता है? सोल्डर की बात करें तो Pb प्लस Sn होता है। और नाइक्रोम की अगर बात करें दोस्तों, तो नाइक्रोम हमारा इसमें क्या क्या था? निकेल होता है और क्रोमियम होता है। निकेल होता है और क्रोमियम होता है। लेकिन दोस्तों जो नाइक्रोम होता है उसमें निकेल और क्रोमियम सिर्फ ये क्या होता है? मेन कंपोनेंट के रूप में होता है। निकेल और क्रोमियम क्या होता है? मेन कंपोनेंट के रूप में होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? आयरन भी होता है। क्या होता है? आयरन भी होता है और मैग्नीज भी होता है। क्या होता है? मैग्नीज भी होता है। तो ये चार कंपोनेंट को लेकर के नाइक्रोम का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइक्रोम का निर्माण किया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील हमने क्या कहा था दोस्तों? कि स्टील कोई भी प्रकार का हो, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील, जिस प्रकार का स्टील हो उसमें हमारा आयरन जो होगा वो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है। उसके साथ हम या तो उसको कार्बन मिला देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं, निकेल मिला देते हैं। तो ये सारा दोस्तों इसमें मिलाया जाता है और हमारा क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो आयरन हमारे यहाँ पे फिक्स कंपोनेंट हो गया। अब आयरन के साथ कार्बन, तो कार्बन किसी ऑप्शन में हमारा नहीं है। क्रोमियम, क्रोमियम एक ऑप्शन इसमें है। निकेल एक ऑप्शन इसमें है, यानी कि निकेल और क्रोमियम दोस्तों ए नंबर ऑप्शन में हमें हमारा मिल रहा है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर और 40% जिंक और शेष निकल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों परसेंटेज से सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि 1000 ग्राम हमारा क्या दोस्तों? 1 किलो बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो इस 1000 ग्राम में 40 और 30 कितना हो गया? 70, यानी कि 72% क्या हो गया? कॉपर और जिंक हो गया। और शेष हमारा बचेगा कितना होगा? यानी कि कोई भी चीज दोस्तों अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो उस 100% में 40 और 30, अगर 32% की बात करें दोस्तों, तो 32% कौन ले लिया? कॉपर ले लिया। और जिंक की बात करें तो जिंक कितना ले लिया? 40% ले लिया। यानी कि जब 40 30 कितना हो गया? 70 घटा देंगे तो 10 में 2 जगह कितना बच जाएगा? 8। और 10 में अगर यहाँ पे, यानी सॉरी, 9 में 7 से जगह कितना बचेगा? 2, यानी कि 28%। तो जो ये 28% होगा शेष हमारा क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? मिश्र धातु में कॉपर के बारे में पूछा गया है। कॉपर, तो इतना हमें करना नहीं दोस्तों, डायरेक्ट हम कॉपर को निकालेंगे। क्योंकि 1000 ग्राम है, कोई भी 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, और इस 1000 ग्राम में क्या है? कॉपर की बात करें तो कॉपर कितना है हमारा? 32% है। तो इस 32 बट्टा क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। तो एक जीरो से 2 जीरो इधर और 2 जीरो, यानी कि 320 ग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर, यानी कि डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी मिश्र धातु की एक धातु अधिमरकरी है तो वह
धातु कहलाएगी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि मरकरी के साथ जो भी धातु मिल जाता है वो अमलगम कहलाता है। कहलाता है या तो पारद धातु कहलाता है, या तो पारद धातु कहलाता है। और सोल्डर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, Pb प्लस Sn होता है। और कांसा की बात करें तो कांसा में हमारा क्या होता है, Cu प्लस Sn होता है। और एक बात दोस्तों, इसमें Cu प्लस Sn को दोस्तों बेल मेटल बोला जाता है। बेल मेटल का मतलब दोस्तों, बेल मेटल, बेल मतलब क्या दोस्तों, जो घंटी होता है, जो घंटी स्कूल में होता है दोस्तों, बजाया जाता है, तो बेल मेटल कांसा का ही बनाया जाता है। क्या होता है, कांसा का ही बनाया जाता है। और बेल मेटल को और एक नाम से जाना जाता है दोस्तों, ब्रॉन्ज। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रॉन्ज का सूत्र, ब्रॉन्ज में हमारा कौन से तत्व मिलाया जाता है, तो ब्रॉन्ज और कांसा का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और पीतल में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, पिताजी हम लोगों का ट्रिक था। तो पीतल में हमारा क्या था, पिताजी, यानी कि जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर, ये हमारा क्या होता है, पीतल का सूत्र होता है। क्या होता है, पीतल का। तो यहाँ पे अमलगम ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन की बात करें तो कॉन्स्टेंटन की हम बात करें दोस्तों, तो उसमें कॉपर और निकेल मिला जाता है। क्या होता है, कॉपर और निकेल को मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें से दोस्तों कॉपर हमारा क्या होता है, 55% होता है। और निकेल हमारा क्या होता है, 45 यानी कि 45% होता है। तो कॉपर और निकेल हमारा कॉन्स्टेंटन का सूत्र होता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम की संरचना क्या है, जो कि एक मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, नाइक्रोम में हम लोगों ने क्या देखा था, क्रोमियम और जो निकेल होता है वो हमारा क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। उसके साथ हमारा क्या होता है, आयरन होता है। और उसके साथ क्या होता है दोस्तों, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज होता है। ये नाइक्रोम हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम, लोहा, लेकिन दोस्तों जर्मेनियम नहीं होता है नाइक्रोम में। लोहा, निकेल, क्रोमियम, लोहा, निकेल, क्रोमियम। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक नाइक्रोम का सूत्र को दर्शाता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। तो नाइक्रोम हमने क्या देखा था, निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज। निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं दोस्तों, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो ए नंबर का है दोस्तों, पहला ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्या है, सही, पहला आंसर ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। तो ब्रॉन्ज मतलब क्या हो गया, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, कांसा। और कांसा का सूत्र हम क्या जानते हैं, कांसा का सूत्र हम क्या जानते हैं, Cu प्लस Sn। क्या जानते हैं, Cu प्लस Sn। तो Cu प्लस Sn हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डी नंबर पे दिया गया है। क्या दिया गया है, डी नंबर पर। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और PbSn की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, शोल्डर का होता है। शोल्डर या तो वेल्डिंग रॉड का होता है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं है, टीन नहीं है। तो सबसे पहले हम दोस्तों पीतल की बात करते हैं। तो पीतल में हम क्या देखते हैं, पीतल हमारा क्या ट्रिक है, पिताजी। तो पिताजी की बात करें तो पी से Cu, त से क्या होगा Cu, और जी से क्या होता है हमारा जस्ता। तो जो पीतल में हमारा क्या होता है, Cu प्लस Zn होता है। और घंटा धातु हम किसे कहते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो ब्रॉन्ज होता है या तो जिसे कांसा हम कहते हैं, कांसा को हम क्या बोलते हैं, घंटा धातु बोलते हैं। और कांसा में हमारा क्या था, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn था। क्या था, Cu प्लस Sn। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ए नंबर ऑप्शन ही देखें, तो ए नंबर ऑप्शन में ही हमारा क्या है, टीन नहीं है। देखिए Cu और Zn है, क्या है, Cu और Zn है। तो ए नंबर का ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इन सारे धातुओं को हम देख लेते हैं। अगर घंटा धातु की बात करें तो यहाँ पे कांसा दिया गया, तो दोनों यहाँ पे क्या है, एक ही है। घंटा धातु या तो बेल मेटल जिसको कहते हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या है, एक ही चीज दिया गया है। गन मेटल, यहाँ पे गुण नहीं दोस्तों, गन मेटल होना चाहिए, मिस टाइपिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा, गन मेटल होगा। क्या होगा, गन मेटल। तो गन मेटल की बात करें दोस्तों, तो गन मेटल में हमारा क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है और जिंक होता है। क्या होता है, जिंक होता है। तो कॉपर, टीन और जिंक।
वो हमारा क्या होता है, गन मेटल कहलाता है। क्या होता है, गन मेटल कहलाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें टीन क्या है, अवेलेबल नहीं है। अब हम दोस्तों अयस्क और धातु कर्म से क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ओर्स क्या होता है और मेटलर्जी क्या होता है। तो ओर्स की बात करें दोस्तों, तो ओर्स मतलब क्या होता है, किसी खनिज से अगर हम धातु निकालते हैं, किसी खनिज जैसे अगर बहुत सारे खनिज पाया जाता है, तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, खनिज में क्या होता है, धातु पाए जाते हैं। क्या होते हैं, धातु पाए जाते हैं। लेकिन धातु तो सिर्फ नहीं पाया जाता, उसके साथ साथ क्या होता है, इम्प्योरिटीज या अशुद्धियां भी होती है। क्या होता है, इम्प्योरिटीज या तो अशुद्धियां होता है। क्या होता है, अशुद्धियां होता है। और उन अशुद्धियों के साथ से धातु को निकालना हमें होता है। तो जब ये मिक्स फॉर्म में होता है तो हमारा क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ओर्स या तो अयस्क कहलाता है। यानी कि धातु के साथ मिक्स इम्प्योरिटीज को, यानी कि सारी मिक्स को, धातु प्लस इम्प्योरिटीज, धातु प्लस इम्प्योरिटीज को क्या बोलेंगे हम, ओर्स या तो अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। तो धातु कर्म हम क्या किसको कहते हैं दोस्तों, ये तो हमारा क्या ओर्स हो गया। लेकिन अब धातु कर्म या तो मेटलर्जी की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, धातु और इम्प्योरिटीज मिक्स था। तो इस धातु से इस इम्प्योरिटीज को निकालने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म या तो मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म या तो मेटलर्जी कहते हैं। इसको दोस्तों हम और लंबा ले सकते थे, लेकिन टाइम कम होने के कारण डायरेक्ट हम सिर्फ क्वेश्चन को करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वैसे वैसे कंसेप्ट को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, सबसे प्रचलित क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं, जो बॉक्साइट होता है हमारा, बॉक्साइट, वो एल्युमिनियम हर बार बोला जाता है दोस्तों, एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट। ये क्या होता है, एल्युमिनियम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। यानी कि इस बॉक्साइट में क्या है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है और इसके साथ साथ अशुद्धि भी पाया जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अशुद्धियां भी इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम भी होगा और कुछ अशुद्धियां भी होगा। जैसे कि Al2O3, ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। इस अशुद्धि को अलग करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट हमारा क्या है, एक अयस्क होता है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट हमारा क्या होता है, आयरन का अयस्क होता है। क्या होता है, आयरन का अयस्क होता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखते हैं दोस्तों, हेमे, हेमे मतलब जो होता है, हेमे मतलब आयरन से संबंधित होता है। क्या होता है, वो आयरन से संबंधित होता है। और बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है, अधात्विक रूप है, अधात्विक। तो देखिए दोस्तों, अधात्विक रूप की बात करें, मतलब वो धातु फॉर्म में क्या है, नहीं है। धातु फॉर्म में क्या है, नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, बॉक्साइट जो हमारा है वो क्या है, एल्युमिनियम बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, मतलब इसमें हमारा क्या है, एल्युमिनियम पाया जाएगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, धातु होगा। चांदी तो हमारा धातु है। पीबी या तो लेड की बात करें, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, धातु है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अभ्रक दिया गया है, अभ्रक, अभ्रक हमारा क्या है, अधातु है। क्या है, अभ्रक अधातु है। अभ्रक क्या है दोस्तों, अधातु है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इसमें धातु का गुण, बिल्कुल धातु का गुण नहीं पाया जाता है, धातु का गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का अभ्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेलाकाइट डैश का अयस्क है, मेलाकाइट डैश का अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, जो मेलाकाइट हमारा है, मेलाकाइट तांबा का अयस्क होता है। क्या होता है, तांबा का अयस्क होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है, तांबे का मुख्य अयस्क है। अगर तांबे की अयस्क की बात करें दोस्तों, तांबे की, तो तांबे की अयस्क, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो तांबे का अयस्क था वो क्या था, मेलाकाइट था। क्या था, मेलाकाइट था। और अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, चाल्कोपाइराइट, चाल्को चाल्कोपाइराइट। क्या होता है, चाल्कोपाइराइट। तो ये मेलाकाइट और चाल्कोपाइराइट दोनों क्या होता है, तांबे का अयस्क होता है। क्या होता है, तांबे या तो कॉपर का अयस्क होता है।
कॉपर या तो तांबे का अयस्क, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बॉक्साइट हमारा किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। जिसे कि हम दोस्तों क्या जानते हैं, जो Al2O3 ये हमारा क्या हो गया, ओर्स हो गया। ओर्स मतलब क्या, एस्क हो गया। क्या हो गया, एस्क हो गया। अब इस ऑक्सीजन को अगर यहाँ से हमें इस एल्युमिनियम को, या तो दोस्तों इसे एल्यूमिना भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिना एस्क। ये क्या है, एल्यूमिना एस्क है। अब इससे क्या करना है दोस्तों, हमें एल्युमिनियम को निकालना है। क्या करना है, एल्युमिनियम को निकालना है। तो एल्युमिनियम को निकालने के लिए हमें इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन को हम कैसे अलग करेंगे, इस एल्युमिनियम को, ऑक्सीजन को एस करने के लिए दोस्तों इसमें क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, विद्युत अपघटन। क्या होगा, विद्युत अपघटन करवाया जाएगा, विद्युत अपघटन। इसका क्या करवाया जाएगा दोस्तों, विद्युत अपघटन करवाया जाएगा। तो विद्युत अपघटन से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम धातु को एल्युमिनियम ऑक्साइड से आराम से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अभी हमने क्या देखा दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से जिसको अगर हम अलग कर सकते हैं तो वो हमारा एल्युमिनियम धातु होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम धातु होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है। मतलब देखिए दोस्तों, जो अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु की बात करें तो अभी अधिक अभिक्रियाशील हमारे धातु कौन कौन से होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें दोस्तों तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे कि हमारा जल है, अगर हम जल में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, जो H2 होता है और O2 होता है, ये H प्लस आयन और ये OH माइनस में क्या होता है, सॉरी H प्लस आयन और O माइनस में क्या होता है, ये टूट जाता है। ये दोनों क्या होता है, आयन में टूट जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये यानी कि दोस्तों H2 और O2 में क्या होता है, विघटित हो जाता है या तो अलग हो जाता है। लेकिन ये हमारा क्या है, जब लिक्विड फॉर्म में है तब। और जब अधिक, जो हमारे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे उसको करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसको वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे वो धातु हमारा लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो जो हमारा धातु होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। और इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज अलग जगह हो जाएगा। तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से, यानी कि बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी मदद से हम अधिक अभिक्रियाशील वाले धातुओं को अलग कर सकते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है, तरल को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक बर्तन हो गया कोई, या तो हम बैटरी की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि बैटरी हमारा होता है, तो बैटरी में हमारा क्या होता है, एक प्लस चार्ज का होता है रॉड, एक नेगेटिव चार्ज का रॉड होता है। और इसके अंतर्गत में दोस्तों, जैसे कि एच, यहाँ पे क्या किया गया, HCl या तो यानी कि H2SO4 अम्ल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, H2SO4 अम्ल डाल दिया गया, H2SO4 एसिड डाल दिया गया। तो यहाँ पे अगर करंट पास कराया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे करंट पास करेगा तो ये हमारा क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। H2SO4 क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। तो इसमें हमारा पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन इस बैटरी के अंतर्गत अंदर में जो लिक्विड डाला गया है, जो लिक्विड डाला गया है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। उस लिक्विड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि तरल को क्या बोला जाता है, जब धारा प्रवाहित करेंगे इसमें तो उसके अंतर्गत में जो तरल होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उस तरल को या तो लिक्विड फॉर्म को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। गैलेना किसका एस्क है, तो देखिए दोस्तों, जो गैलेना एस्क होता है वो किसका होता है, हमारा सीसा का अयस्क होता है। किसका होता है, सीसा का अयस्क होता है। तो दोस्तों ये सब, इसमें कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, इसको याद ही करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ बताने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। बस इसको सिर्फ याद करना है कि सीसा हमारा किसका, सीसा का अयस्क क्या है, तो वो गैलेना है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो कोयला हमारा है, क्या वो धात्विक खनिज है,
क्या कोयला के अंतर्गत में धातु पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का आंसर हो जाएगा। टीन की बात करें तो एस एन, ये हमारा धातु है। निकेल की बात करें तो ये भी हमारा धातु है। बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का एस्क है, तो ये भी हमारा धातु का है रूप है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस्क है। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का एस की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्क होता है। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट या तो महत्वपूर्ण एस्क होता है। तो ये याद रखना है। एल्यूमिनियम के एस्क के रूप में जाना जाता है तो बॉक्साइट होता है। तो हमारा क्या होता है? वो बॉक्साइट होता है। और गैलेना की बात करें तो वो हमारा किसका एस्क है? सीसा का एस्क है। हेमेटाइट की बात करें तो ये हमारा आयरन का एस्क है। एलम की बात करें दोस्तों, तो एलम हम किसको कहते हैं? फिटकरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी को। और धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धतायक धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, धातु से जैसे कि हमारा क्या हो गया, कोई धातु हो गया, जैसे Al2O3 हो गया। क्या हो गया? Al2O3। तो यहाँ पे ये हमारा क्या धातु ऑक्साइड है। और इस धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातुओं को, यानी कि जो अशुद्धि हमारा है इसमें, तो इस अशुद्धि को निकालने की प्रक्रिया को हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था, जो इलेक्ट्रो, यानी कि जो एल्युमिनियम का होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाल सकते थे, यानी कि विद्युत अपघटन से। इलेक्ट्रोलाइसिस या तो विद्युत अपघटन से हम इसको निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ अगर अशुद्धतायक धातु भी मिक्स होता है, यानी कि उसमें अशुद्ध धातु भी मिक्स होता है, क्या होता है? तो उसे शुद्ध करने की जो प्रोसेस हमारा होता है वो पॉलिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? पॉलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक दिया गया है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, जैसे देखिए एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये साइकिल का चेन, मतलब चेन जैसा होता है। क्या होता है? चेन होता है। ये हमारा क्या होता है? चुंबक का होता है। और ये चेन दोस्तों क्या होता है? घूमता रहता है इस तरह से। क्या होता है? घूमता रहता है। और यहाँ पे क्या लगा होता है? ये चेन जो होता है दोस्तों, ये मैग्नेट का होता है। लेकिन क्या होता है? चेन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेट लगा होता है। क्या होता है? ये मैग्नेट लगा होता है इसमें। तो ये मैग्नेट लगा होने के कारण ये तो घूमता ही है, तो यहाँ पे धातु को डाल दिया, तो इसके साथ साथ अशुद्धि भी होगा। तो ये धातु, अगर ये चेन घूमेगा तो ये मैग्नेट क्या होगा? यहाँ पे ये बैठ जाएगा, मैग्नेट इसके साथ चिपक जाएगा। और जो अशुद्धि होगा वो क्या होगा? नीचे उधर साइड चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो वो हमारा क्या होता है? चुंबकीय पृथक्करण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को गैस कहा जाता है। दो चीज होता है दोस्तों, एक हमारा क्या होता है? कैल्सिनेशन। क्या होता है? कैल्सिनेशन। और एक होता है दोस्तों रोस्टिंग। क्या होता है? रोस्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज हमारा होता है, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन की बात करें दोस्तों, तो कैल्सिनेशन को हिंदी में बोला जाता है निस्तापन। क्या बोला जाता है? निस्तापन। और रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग को हमारा क्या बोला जाता है? भंजन। क्या बोला जाता है? भंजन। क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो अयस्क होता है, इसमें जो अयस्क होता है, इसको जब हम गर्म करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो उपस्थित नहीं होगा। क्या होगा? वो उपस्थित नहीं होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन को हम जिससे गर्म करते हैं तो वो हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन या तो निस्तापन कहलाता है। लेकिन रोस्टिंग की बात करें तो जब हम इस अयस्क में हम अयस्क में एस को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग या तो भंजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि अब्सेंट में, तो वो हमारा वो कैल्सिनेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो हमारा रोस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंट, तो वो रोस्टिंग हमारा कहलाता है। तो भंजन, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फैन प्लवन विधि में एस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, जिसे क्या हो गया दोस्तों? एक डब्बा हो गया। क्या हो गया? फैन मतलब क्या होता है? झाग होता है। इसको फोर्थ फ्लोटेशन विधि भी बोलते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन विधि भी। तो इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले क्या डाला जाता है? जल डाला जाता है और चीड़ का तेल डाला जाता है। चीड़ का तेल डाला जाता है। और इसको क्या किया दोस्तों? इसको मिक्स करके झाग बनाया जाता है। क्या किया जाता है? झाग बनाया जाता है। और झाग बनाने के बाद दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है? जो एस्क चूर्ण होता है, उस एस्क चूर्ण को डाला जाता है।
क्या होता है, एस्क चूर्ण को डाला जाता है। और ये हम क्या जानते हैं, तेल का जो डेंसिटी हमारा होता है वो कम होता है। तेल का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, तो तेल हमारा क्या होगा, पानी के ऊपर तैरना शुरू करेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो एस्क हमारा, एस्क के साथ क्या होता है, एस्क के साथ चिपक जाता है हमारा चीड़ का तेल। एस्क के साथ क्या होता है, हमारा चीड़ का तेल चिपक जाता है, और जो तेल हमारा ऊपर तैरने लगता है, और जो हमारा धातु क्रम होता है वो नीचे बैठ जाता है। क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस विधि से एस्क के चूर्ण को अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा डाला जाता है, जल और एल्युमिनियम? बिल्कुल नहीं, जल और चीड़ का तेल, जल और चीड़ का तेल डाला जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस विधि में दोस्तों जो मेन एस्क को अगर निकाला जाता है तो वो सल्फाइड एस्क को हमारा निकाला जाता है। सल्फाइड एस्क को निकाला जाता है, सल्फाइड एस्क से सल्फर को निकालने के प्रोसेस में ये काम आता है। फैन फ्लवन विधि का उपयोग डैश एस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो हमारा फैन फ्लवन होता है उसमें जल और चीड़ का तेल डाला जाता है, जड़ और चीड़ का तेल डाला जाता है, और उसके साथ में हमारा कौन सा एस्क को इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड का। सल्फाइड से सल्फर को अलग करने की प्रोसेस किया जाता है इसमें। तो यानी कि यहाँ पे सल्फाइड क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु क्रम एक प्रक्रिया है, यानी कि देखिए दोस्तों, मेटलर्जी हमारा क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा था कि मेटलर्जी हमारा एक क्या है, अयस्क से धातु निकालने की क्या है, प्रोसेस है। जो अयस्क हमारा होता है, अयस्क के साथ क्या होता है हमारा, अयस्क, अयस्क का मतलब क्या हो गया, अयस्क में हमारा धातु भी होगा और इसमें अशुद्धि भी होगा, इम्प्योरिटीज या तो अशुद्धि होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और इस अयस्क से धातु को निकालना, इस अयस्क से धातु और इम्प्योरिटीज को अलग करना, यानी कि धातु को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म या तो मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कर्म या तो मेटलर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो एस्कों को धातुओं से अलग करता है। डैश पारे का एक एस्क है। तो देखिए दोस्तों, पारे की एस्क की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जैसे ये हेमेटाइट हो गया दोस्तों, हेमेटाइट हमारा किसका होता है, आयरन का होता है। और मैग्नेटाइट हमने क्या देखा था, हेमेटाइट की बात करें दोस्तों या मैग्नेटाइट की बात करें तो ये दोनों हमारा क्या होता है, आयरन का एस्क होता है। क्या होता है, आयरन यानी कि लोहे का एस्क होता है। और बॉक्साइट, बॉक्साइट हमारा किसका होता है, एल्युमिनियम का एस्क होता है। तो यहाँ पे एकमात्र हमारा क्या बच गया, सीने बार। तो सीने बार हमारा जो क्या है वो पारा का एस्क है। पारा का एस्क कौन होता है, सीने बार होता है। पारा का अयस्क सीने बार, पारा का एस्क सीने बार। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार डैश का एस्क है, तो सिनेबार हमारा दोस्तों पारा का एस्क होता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का एस्क है, तो वो हमारा सिनेबार, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक एस्क है, तो देखिए दोस्तों, थोरियम का जो एस्क हमारा होता है वो मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट की भंडार की बात करें दोस्तों, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगर भंडार है तो वो भारत के केरल में है। क्या है, भारत में, भारत के केरल में है। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाली अकार्बनिक तत्व का यौगिक को क्या कहा जाता है। स्वाभाविक मतलब क्या है दोस्तों, नेचुरली। स्वाभाविक रूप मतलब क्या, नेचुरली जो अपने आप होता है। क्या होता है, अपने आप होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया, अकार्बनिक तत्व या यौगिक, अकार्बनिक तत्व या यौगिक। तो हमारा स्वाभाविक रूप से क्या होता है हमारा, खनिज होता है। तो यहाँ पे खनिज हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, खनिज पदार्थ। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम के एस्क को डैश कहा जाता है। तो एल्युमिनियम का एस्क हमारा क्या है दोस्तों, बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर और जो यहाँ पे मैग्नेटाइट या हेमाटाइट हमारा किसका है दोस्तों, आयरन का है। क्या है, मैग्नेटाइट और जो हेमाटाइट हमारा होता है वो हमारा दोनों क्या है, आयरन का होता है। आयरन का ऑक्साइड एस्क होता है। और मेलाकाइट की बात करें दोस्तों, तो मेलाकाइट का हमने क्या देखा था, तांबा का एस्क है, यानी कि कॉपर का एस्क है। क्या है, कॉपर का एस्क है। तो यहाँ पे बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एस्क सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क यानी कि लेड और है? हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, जो गैलेना हमारा था, गैलेना किसका था? पीबी यानी कि लेड का अयस्क है, सीसा का अयस्क है गैलेना। ये हम लोग पिछले क्वेश्चनों में कुछ कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पायरोल्यूसाइड दिया गया है, तो पायरोल्यूसाइड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, मैग्नीज का अयस्क है। किसका है? मैग्नीज का अयस्क होता है। और बॉक्साइट हमारा क्या जानते हैं दोस्तों, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और लिमोलाइट की बात करें दोस्तों, तो लिमोनाइट हमारा क्या है, आयरन का अयस्क है। क्या है? आयरन का अयस्क है। लिमोनाइट किसका अयस्क है? आयरन का, यानी कि Fe का अयस्क है। आयरन यानी कि Fe का अयस्क है। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? ताम्र मतलब क्या दोस्तों, ताम्र मतलब की बात कर रहा है, कॉपर। कॉपर मतलब क्या, तांबा। क्या होता है, तांबा। तो अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इसके बारे में कि जो मेकालाइट होता है वो हमारा क्या होता है, तांबा का अयस्क होता है। हेमाटाइट की बात करें या मैग्नेटाइट की बात करें, तो ये हमारा दोनों क्या होता है, आयरन का अयस्क होता है। क्या होता है? आयरन का अयस्क होता है। मस्कोवाइट या पेग्माटाइट और बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर मास्कोवाइट की बात करें या पेग्माटाइट की बात करें या बायोटाइट की बात करें, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, अभ्रक का अयस्क है। क्या है? अभ्रक का अयस्क है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर का आंसर हो जाएगा। और तांबा की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा किसका अयस्क है, मेकालाइट का है। किसका है? मेकालाइट का। और आयरन की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा, मैग्नेटाइट, मैग्नाटाइट या तो हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका अयस्क है। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया तीनों वायु की उपस्थिति में, तो हमने क्या देखा था, दो चीज देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, एक कैल्सिनेशन प्रोसेस देखा था और एक रोस्टिंग प्रोसेस देखा था। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन को हम क्या बोलते थे, इसको निस्तारित, निस्तारित। और जो रोस्टिंग था हमारा, इसको हम क्या बोलते थे, भर्जन। क्या बोलते थे? भर्जन और भंजन। भर्जन और भंजन दोनों रोस्टिंग को बोला जाता था। इसको ऑक्सीजन की अब्सेंट में जलाया जाता है और रोस्टिंग जो हमारा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो रोस्टिंग हमारा यहाँ पे भर्जन सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है। आज के दोस्तों हमारे इतने सवाल थे, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों दो टॉपिक को देख चुके हैं। एक एलॉय और या तो मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन देखा, और हम लोगों ने दोस्तों ओर्स और मेटलर्जी से संबंधित क्वेश्चन को देखा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों याद करने वाली चीज़ अधिक था, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था। तो जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से इसको किया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों हाँ, अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।